Very good morning. Welcome again in the English class. In the last period we have seen page number 117. हम 117 तक वो लेसन देखा था. The name of the lesson you know Stephen Hawkins. स्टीफन हॉकिंस को जैसे ही पता चला कि मुझे he came to know at the age of 21. 21 साल में उनको पता चला कि मुझे ये बीमारी है और तब से उसने अपना रिसर्च और स्टडी करना चालू किया. यस, ही रोट मेनी बुक्स. इवन ही कुड कंप्लीट हिज पीएचडी. वो अपनी पीएचडी भी पूरी कर पाया. एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड. पेज नंबर 118. एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड. धीरे धीरे उसके बॉडी वर्क का जो कंट्रोल था वो कम हो रहा था. बॉडी का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था. डिमिनिश का मतलब कम होना. ही वुड बी फोर्स टू यूज अ व्हील चेयर बाय 1969. 1969 तक उसको व्हील चेयर के लिए फोर्स किया गया कि भाई आप व्हील चेयर में ही रहो, आपको व्हील चेयर की जरूरत है. The effects of its disease started to slow down. उसके बीमारी का जो इफेक्ट था वो धीरे धीरे उसको स्लो डाउन कर रहा था. उसकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे लूज हो रही थी. ओवर टाइम however हॉकिंस एवर एक्सपेंडिंग करियर. इधर उसकी बॉडी उसको साथ नहीं दे रही थी, उसकी बीमारी धीरे धीरे उसके बॉडी में फैल रही थी. And on the other hand, he was expanding his career. और दूसरे साइड में वो अपना करियर बना रहा था. Accompanied by an ever worsening physical state. On the one hand, his physical condition was worsening. एक बाजू में उसकी फिजिकल कंडीशन धीरे धीरे बेकार हो रही थी और दूसरी तरफ उसका करियर का इंटरेस्ट जो है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है. बाय द मिड 1970s, 1970 के बीच में हॉकिंस फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ हॉकिंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. हॉकिंस के फैमिली ने क्या किया कि उसके जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे हॉकिंस के, उस स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया टू हेल्प मैनेज हिज केयर. उसकी केयर करने के लिए एंड हिज वर्क और उसका काम करने के लिए एक स्टूडेंट को रखा एज ए सपोर्टर, एज ए हेल्पर करके. ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ. अभी भी वो अपने हाथ से खाना खा सकता था. गेट आउट ऑफ द बेड, बेड से उठ सकता था. बट वर्चुअली यानी धीरे धीरे एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस. लेकिन धीरे धीरे उसको किसी की जरूरत की महसूस हो रहा था. समवन वॉज रिक्वायर्ड फॉर हिम, समवन वॉज असिस्टेड फॉर हिम. इन एडिशन, इसके अलावा हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. स्लर्ड माने स्लिप होना. धीरे धीरे उसकी भाषा जो है वो स्लर्ड हो रही थी, स्लिप हो रही थी. उसको बोलना बराबर नहीं आ रहा था. So that only those who knew him well could understand him. जो लोग उसके करीब थे, जो लोग उसको जानते थे, वही उसकी भाषा समझ पाते थे. Others not. In 1985 में he lost his voice for good following a tracheostomy. Tracheostomy comes to incision in the white pipe made so relieve obstruction to breathing. उसके मुंह में एक पाइप डाला गया ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए. और 1985 तक उसने पूरी आवाज अपनी खो दी. He lost his voice. The resulting situation required 24 hours nursing care for the acclaimed physicist. डॉक्टर लोगों ने कहा कि उसको 24 आवर्स उसको केयर की जरूरत है, केयर टेकर चाहिए. It also put in peril Hawkins' ability. Peril का मतलब सीरियस. To do his work.
उसके काम करने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी. कैपेसिटी ऑफ द वर्किंग वॉज लिसन. द प्रेडिकमेंट का मतलब सिचुएशन caught the attention of the California computer programmer. इस सिचुएशन को कैलिफोर्निया का जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था उसने लेकिन उसका सपोर्ट किया. What did he do? Who had developed a speaking program. उसने कंप्यूटर में ही स्पीकिंग प्रोग्राम बना दिया. That could be directed by the head or eye. उसके आंखों में और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखता था. उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो आंखों के जो पलके हिलाता था उसी के हिसाब से कंप्यूटर में लिखा जाता था, आता था. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंस टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. और वो अपने मन से कंप्यूटर पर स्क्रीन पर वो अपने शब्द सिलेक्ट करता था. दैट वेयर देन पास्ड थ्रू द स्पीच सिंथेसाइजर. और उसके स्पीच के द्वारा पता चलता था. एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिन हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स. अभी भी वो अपनी उंगलियों का धीरे धीरे यूज कर सकता था. एंड सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विद अ हैंडकट क्लिकर. और अपनी उंगली से, एक ही उंगली उसकी काम करती थी, वो अपने वर्ड्स सिलेक्ट करता था. टुडे विद वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन. लेकिन वो समय आया कि जब पूरी तरह से उसके बॉडी पर उसका जो कंट्रोल था इट वॉज टोटली गॉन. वो चला गया. देयर वॉज नो कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी. हॉकिंस डायरेक्ट द प्रोग्राम थ्रू द चीक मसल अटैच टू द सेंसर. उसके गालों पर सेंसर लगा दिया. वो गालों पे हिलाता था और बताता था कि मुझे क्या चाहिए, उसको क्या कहना है. सेंसर लगाए थे उसके गालों पर. थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ द असिस्टेंट्स के मदद से स्टीफन हॉकिंस हैज कंटिन्यू टू राइट अ प्रोलिफिक रेट. उसको जो लिखना था वो चालू था. उसने हार नहीं मानी. अपने बीमारी को उसने अपनी एक ताकत बना ली. His work has included numerous scientific paper, of course. बहुत सारे साइंटिफिक पेपर उसने लिखे. बट आल्सो इंफॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी. जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनके लिए भी उसकी जानकारी का एक तरह का खजाना, एक तरह का उपयोग हुआ. हॉकिंस हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न. हॉकिंस की बीमारी धीरे धीरे वैसे ही चिंताजनक होने लगी. A worry that was heightened in 2009. और 2009 में वो सबसे ज्यादा हो गई. When he failed to appear at a conference in Arizona. जब उसको एरिजोना में कॉन्फ्रेंस में जाना था वो नहीं जा पाया. Because of chest infection. क्योंकि उसके चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ था. In April, Hawkins, who had already announced he was retiring after 30 years. हॉकिंस ने अनाउंस किया कि 30 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा. फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लुकिसियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. एंड ही डिसाइडेड आई विल रिटायर आफ्टर 30 years. एंड वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल फॉर बीइंग व्हाट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डिस्क्राइब द ग्रेविल की. लेकिन उसी वक्त यूनिवर्सिटी वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस. उसकी तबीयत बहुत ही सीरियस है, अभी उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी है. इट वॉज लेटर अनाउंस्ड. उसके बाद फिर अनाउंसमेंट किया गया कि दैट ही वॉज एक्सपेक्ट टू मेक अ फुल रिकवरी. कि भाई उसकी पूरी तरह से रिकवरी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगा. लेकिन ऐसे नहीं हुआ. लेकिन उसने अपना जो मकसद है, जो अपना टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है जीवन का, वो पूरा करके ही उसका देहांत हुआ. जो लड़के को कहा कि ये केवल 2.5 साल जिएगा, वो 70-80 साल तक जीतेगा. बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन. क्योंकि उसके दिल में एक एम्बिशन थी, एक महत्वाकांक्षा.
ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। हमने यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट किया। एज आई टोल्ड यू, जैसे ही मैंने बताया आपको, हिस्ट्री के हमारा एक ही लेसन हुआ, तो कल हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस के हमने 2 लेसन कंप्लीट किए, तो हिस्ट्री के भी 2 लेसन होना चाहिए। हो सकता है आपकी टेस्ट हो सकती है आगे पीछे होने वाली है, तो कल से हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन चालू करेंगे। ओके, सी यू टुमारो।